तपस्या कौन कर सकता है? जिसे भगवान के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। और भगवान कौन है? भगवान तुम्हें सर्वत्र व्यापक परब्रह्म परमात्मा ही तो भगवान है, हर रूप में भगवान है। जो तपस्या कर रहे हो वो कोई संस्कार है, कोई वासना है, उसका नाश करने के लिए, उसे जलाने के लिए, इसीलिए कर रहे हो ना। तो फिर वापसी की उम्मीद क्यों रखते हो? आप आज तपस्या कर रहे हो, क्या कल डबल खाते हो? उतना ही खाते हैं जितना हर रोज खाते थे, कई बार तो बल्कि थोड़ा और कम खाया जाता है। तो तपस्या का मतलब देना है, तपस्या का मतलब लेना नहीं। तपस्या का मतलब सहन शक्ति है, तपस्या का मतलब सब स्वभाव है, तपस्या का मतलब निर्मल होना है। जैसे भट्टी में सोना तपकर प्योर हो जाता है, ऐसे तपस्या का मतलब कोई भी संस्कार है वो भी स्वभाव हो जाए। तो इस प्रकार भी करते हैं। तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। योग युग कौन सा है? कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। आगे ना अलग अलग कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। योग रूप कहा? बार बार समाधिस्थ हो जाते हैं, बार बार उसी योगाकार वृत्ति को प्राप्त हो जाते हैं। बार बार उनकी दृष्टि बहुत ज्यादा संसार के कार्यों में नहीं आती, उनको बार बार यही पसंद है। बार बार ध्यान योग में रमन करते हैं। और कितने कैसे हैं? स्वाध्याय यानी यथार्थ को बार बार अर्थ को देखते रहते हैं हर विषय में। इसने गधा बोला तो इसका क्या अर्थ है, इसने राम बोला तो इसका क्या अर्थ है। अरे राम का अर्थ भी वही बना ब्रह्म, गधे का अर्थ भी वही बना ब्रह्म। मतलब वो यथार्थ दृष्टि में हर चीज का स्वाध्याय करते रहते हैं। आप सामान्य रूप में तो स्वाध्याय सोचते होंगे शास्त्रों का पठन पाठन सब, उसकी जरूरत है तो वो भी करते हैं, लेकिन असली स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन, स्वयं का अध्ययन। कहीं वृत्ति उलझ तो नहीं गई, कहीं वृत्ति बाहरी तो नहीं आ गई, कहीं वृत्ति संसारिक तो नहीं बन गई, कहीं विकार तो नहीं पैदा हो गया। इसका हर समय व्यवहार मतलब स्वाध्याय करना, हर क्रिया में स्वाध्याय का असली मतलब होता है स्वयं का अध्ययन करना, स्वयं का अध्ययन करना, ब्रह्माकार वृत्ति बनाना और भ्रमाकार वृत्ति का नाश करना। जो भ्रम फैल जाए किसी भी तरह का, उसका नाश करना। तो इस प्रकार लगे रहते हैं, सबकी अपनी अपनी रुचि के अनुसार चलता है। और दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं। अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं। वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम प्राण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते। ये सभी साधक योगों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। यज्ञ का मतलब यहाँ ये समझ लो, बस एक ब्रह्म बचे। जो ये प्राण कहा ना, अपान वायु में प्राण वायु का, अपान वायु क्या होती है? अपान वायु होती है जिसको निकालना होता है रेचक, प्राण वायु भरना होता है, यानी श्वास का लेना और श्वास का छोड़ना। श्वास का छोड़ना अपान वायु है और लेना प्राण वायु है। तो प्राण वायु का हवन कैसे करते हैं अपान वायु में? कि उसको भर करके और थोड़ी देर छोड़ देते हैं, कुंभक कर देते हैं। पहले भरा पूरा किया, फिर कुंभक किया, फिर रेचक खाली कर दिया, यानी आगे बताया ना, अभी फिर अपान को प्राण में यानी रेचक कर दिया। तो इस प्रकार के द्वारा वो क्या करते हैं बोले, फिर प्राणायाम प्राण पुरुष में यानी प्राणों को फिर बिल्कुल निर्मल करके एक जगह स्थिर कर देते हैं। ये प्राण योग की प्रक्रिया है, सबकी अपनी अपनी। तो फिर क्या करते हैं, वो समाधिस्थ हो जाते हैं। कुल मिला के
ये दे दिया ना, पान की गति को प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन करके यानी प्राणों को शांत कर देते हैं। नाम मात्र का बहुत धीमी गति से उनके प्राण चलते हैं और वो शांत, वो बहुत लंबे समय तक एकाकार वृत्ति में बैठे रहते हैं, क्योंकि सभी साधक यज्ञों के द्वारा पापों का नाश किस तरह करेंगे, ना बाहर से कुछ लेते हैं ना कुछ छोड़ते हैं। जो गंदा श्वास भर गया था वो रेचक यानी खाली कर दिया, ऑक्सीजन उसमें भर ली, रेचक और कुंभक करके बार बार क्या करते हैं, जो आजकल अनुलोम विलोम करवाते हैं उसमें यही तो करवाते हैं, और जो कपालभाति करवाते हैं उसमें सबसे पहले ये कहते हैं कि सारा इधर उधर जमा हुआ सांस सब बाहर निकाल दो। फिर क्या करो, फिर अनुलोम विलोम करो, एक नथुने से भरो, एक से छोड़ो, एक से भरो, एक से छोड़ो, एक से भरो, एक से छोड़ो, तो उससे क्या होगी, आपकी दोनों ये चलने शुरू हो जाएंगे, सूर्य नाड़ी भी चंद्र नाड़ी भी। फिर धीरे धीरे उसे शांत कर दो, फिर उसे सुषुम्ना में ले आओ। जब आप सुषुम्ना में आ जाओगे चिंतन खत्म, शांति से बैठे रहोगे। तो ये सब तरह की क्रियाएं दिखाई है भगवान ने कि अलग अलग प्रकार के योगी जन हैं, अलग अलग प्रकार के साधक हैं, पर सबका ध्येय यज्ञ को ही जानना है। और यज्ञ का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, एक ब्रह्म तत्व, एक परमात्मा, वही आत्मा है, वही आत्म तत्व है। अगर जब तक इसको नहीं जाना तो आपका यज्ञ अधूरा है, यानी आपका जन्म लेना, आपका मरना, आपका व्यवहार करना, आपका गृहस्थी होना, आपका साधु होना, सब कुछ अधूरा चल रहा है जब तक आपका यज्ञ संपन्न ना हो। तो यज्ञ संपन्न किसे कहते हैं, ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति हो जाए और उसी में अंदर बाहर रमन करना। और हमने शायद कल भी बताया था कि पहले स्वयं में करते हैं, फिर धीरे धीरे सब में देखते हैं। पहले स्वयं में अनुभव करो और स्वयं में अनुभव करके अनुभव तो कर लिया, अब स्वयं में उसे इस्तेमाल भी तो करो, देखो भी तो कि जो एक ही मिला वो सर्वत्र मिला ना या अपने अपने में मिला। पहले अपने में देख के फिर सब में देखते हैं, फिर बताओ उनका व्यवहार कैसे खराब होएगा। अगर उन्होंने धीरे धीरे सही, पहले तो हम अपने आसपास वालों में देखेंगे कि नहीं देखेंगे। अरे भाई आपने भोजन बनाया है, आपने अपने लिए रख लिया, पहले आपके पास जो 2-4 भूखे उनका पेट भरोगे ना, उसके भंडारा लगा है भी, जो हमारे पास आ रहे पहले उनको खिलाएंगे ना, बचता कहेंगे बांट दो। कई हमारे पास भंडारे में कहते गुरुजी थोड़ा इतना घर वालों के लिए, अरे पहले तो जो यहाँ उनको तो भर पेट भोजन ले। जब स्वयं में उसे देख लोगे फिर धीरे धीरे वो सर्वत्र व्यापक है। धीरे धीरे अपने आसपास देखना शुरू करो, चेतन में देखो, फिर पशु पक्षियों में देखो, फिर कीड़े मकोड़ों में देखो, फिर पेड़ पौधों में देखो, फिर कंकर में देखो, तभी तो दिखेगा ना। असली तो वही है, उसका ये परिचय असली यही तो है, परमात्मा का परिचय। हम वाणी का विषय बना लेते हैं, दिखता तो वो अपने सिवाय अपने में भी नहीं दिखता, पर अपना तो अहंकार सौंप लेते हैं, मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हो गया हूँ। वो पता नहीं किस प्रकार का ब्रह्म ज्ञानी है। हाँ, भरम ज्ञानी तो हो गया है, भरम पाल लेता है अपने अंदर। इसलिए इस प्रकार हमें सच्चाई से चलना चाहिए और अपना कल्याण करना चाहिए। जो ऐसा जानता है वो गीता जी के उपदेश को अपने अंदर अप्लाई कर लेता है। इस प्रकार गीता जी का हमने आपको 29 और 30वें श्लोक तक सुना दिया। कल 31वें श्लोक में आपको चौथे अध्याय का 31वां श्लोक कल सुनाएंगे। इतना कहकर वाणी को यही विराम देते हुए बहुत सी सतगुरुदेव श्री कृष्ण।